जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है ना। जो बीजेटी दिख रहा है आपको, इसको फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। ये बीजेटी होता क्या है? तो बीजेटी इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। ठीक है ना। ये एक डिवाइस होती है, बीजेटी एक डिवाइस होती है जिसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। तो आखिर एम्पलीफायर का काम क्या है? तो एम्पलीफायर जो होता है, जो सिग्नल इनपुट में, जो एसी सिग्नल इनपुट में हम अप्लाई करते हैं, उसकी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए बीजेटी है हमारा, ठीक है ना, जिसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं ना। इनपुट में, इस इनपुट में अगर मान लीजिए एक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम, ये एसी सिग्नल हमने अप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो एम्पलीफायर होता है ना, ये इसकी लेवल को बढ़ा देता है, इसकी जो ये बढ़ा देता है। देखिए ये जो था हमारा एम्पलीट्यूड, ये इसको बढ़ा करके देता है। लेकिन जो ये वाला है, यहाँ से डिस्टेंस, ये चेंज नहीं होती है, ये सेम रहती है, बस इसकी लेवल को इंक्रीज देती है। जो ये है ना, इसको सिर्फ बढ़ा देता है, समझे ना। तो एम्पलीफायर का काम समझ में आ गया ना। एम्पलीफायर जो होता है ना, एम्पलीफायर जो सिग्नल, जो एसी सिग्नल हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हाई कर देता है, इसकी लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा कि एम्पलीफायर क्या है ना। तो देखिए, हम सिंपली जान रहे हैं कि जो बीजेटी है, बीजेटी एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसे कि हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और एम्पलीफायर का काम क्या है कि एसी सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को, इसके लेवल को, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। समझे? इतना समझ में आ गया होगा। अगर इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ यानी इसकी लेवल यदि कम है यानी लो है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है ना। यानी इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किए हैं, इसकी लेवल यदि कम है यानी लो है, तो हम कहेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर इसको। ठीक है। अगर यही चीज, अगर इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लेवल अगर हाई होती इस तरह से पहले से ही, तो इसको लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर कहेंगे ना। लेकिन ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी लेवल ऑलरेडी कम है और ये हमारा आउटपुट में मिल रहा है, इसकी लेवल अधिक। समझ रहे ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी अगर लेवल कम है तो इसको हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक। जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो होता है ना, उसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर के भी नाम से जानते हैं। क्या? वोल्टेज एम्पलीफायर के भी नाम से जानते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। लेकिन जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है, उसको हम पावर एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज पावर एम्पलीफायर। ओके। तो हमने यहीं पर जो बातें अभी तक बोला है मैंने, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। कुछ नहीं किया। देखिए, दिस इज ए डिवाइस, यानी बीजेटी के बारे में कहा है कि बीजेटी एक डिवाइस है विच इज यूज, जिसे यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर। समझ में आया? हमने लिखा है कि बीजेटी एक डिवाइस है, एक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है विच इंक्रीज द लेवल, इंक्रीज करता है लेवल को। आप इनपुट एसी सिग्नल, इनपुट में जो एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लेवल को इंक्रीज रहता है, इसकी लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि व्हेन इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ इज लो, अगर इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ अगर लो है, तो कॉल्ड एज स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, तो इसे हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहेंगे, जो कि हम अभी बता चुके थे। ठीक है ना। और स्मॉल सिग्नल जो एम्पलीफायर है, ठीक है ना, इसको वोल्टेज एम्पलीफायर के भी नाम से जानते हैं, मैंने ये भी अभी बताया था आपको। ठीक है। और जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है, इसको पावर एम्पलीफायर के भी नाम से जानते हैं। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा ना। तो आखिर बीजेटी क्या है, आप लोग समझ में आ गया होगा ना। बीजेटी एक प्रकार की डिवाइस है जिसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और जो एम्पलीफायर होता है, इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, इसको हाई कर देता है। क्या करता है? हाई। इतना बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ये सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, इसका नाम है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्या? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है ना, एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है ना। अगर एक से अधिक ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, एक से अधिक यानी 2, 3, 4, 5, अगर इस तरह से हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्या? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर। अगर एक ट्रांजिस्टर है तो हम बोलेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और अगर एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है ना। देखिए ये क्या करता है कि इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई करते हैं, एसी सिग्नल हमने अप्लाई किया है, इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए लो है, इस तरह से हमारा ये है, ऐसे है। तो जो आउटपुट में मिलेगा हमारा सिग्नल, आउटपुट में कुछ इस तरह से मिलेगा,
इस तरह से ना, यानी बढ़ा करके हमारा सिग्नल अप्लाई करेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसमें वर्किंग क्या होती है। देखिए जब यहाँ से एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं ना, ये कैपेसिटर सी इन है जो है, ये एसी सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, एसी को अंदर जाने देता है, जो डीसी है इसको रोक देता है, डीसी को जाने नहीं देता है, ये एसी कहीं सिर्फ इंटर करने देता है अंदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एसी तो अंदर गया, लेकिन यहाँ से वीसीसी जो है ना, जो वीसीसी है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमने डीसी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ से डीसी आ रहा है ऊपर से और यहाँ से एसी जा रहा है। जो डीसी हम अप्लाई किए हैं सिर्फ इसके लिए, जो इतना दिख रहा है ना आपको ये सर्किट, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। क्या? वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट इसको बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट बोलते हैं इसको। और इसी के ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमने जो डीसी अप्लाई किया है हमने ना, किसके लिए? हमने सिर्फ ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट के लिए हमने सिर्फ वीसीसी का यूज किया है, जो डीसी वोल्टेज है। तो यहाँ से देखिए एसी जा रहा है, इधर से डीसी आ रहा है। तो देखिए हमारा जो R1 और R2 ये बायसिंग रेजिस्टेंस होता है, जो बायस प्रदान करता है। अब जरा देखिए यहाँ से एसी अप्लाई किए, तो एसी यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ पर इधर आया, ठीक है ना। हमको आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में मुझे एसी चाहिए, एसी हम अप्लाई कर रहे हैं तो एसी ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जो सिग्नल हमारा जो कैपेसिटर सी इन है, ये हम डीसी को रोकता है, डीसी को नहीं जाने देता है। ये जो यहाँ पर कैपेसिटर है, ये भी डीसी को नहीं जाने देता है। ये भी जो कैपेसिटर है डीसी को जाने नहीं देता है, ठीक है ना, सिर्फ एसी को पास करता है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर डीसी भी अप्लाई हो रहा है, एसी भी यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर एसी को जाने देता है और डीसी को रोक देता है, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ से डीसी आ रहा है, डीसी एसी दोनों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एसी भी जा रहा है, इधर से डीसी भी आ रहा है। अब देखिए इधर आने की बात हो रही है, जब इधर कैसे करेगा? तो इसी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उधर करंट तो बहेगा नहीं, ठीक है ना। जब दिख रहा है कि इधर रास्ता मिल जा रहा है इसको सिंपली ना, तो इधर क्या करना है? करंट नहीं आएगा ना। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पर करंट इधर से आ रहा था, हमारी एसी डीसी सब यहाँ से गुजरने लगता है। तो यहाँ से जब कैपेसिटर जो सीई है, इसको बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या? बाईपास कैपेसिटर। ये दरअसल क्या करता है कि एसी सिग्नल को पास करता है, जाने देता है, लेकिन डीसी सिग्नल जो होती है इसको रोक देता है, ठीक है ना। अब रोकता है, यहाँ भी रोक दिया, एंड डीसी का कोई काम नहीं, केवल ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमने यूज किया था। यहाँ से जो एसी आ रहा है सिर्फ एसी को अंदर जाने दे रहा है। और कैसे होता है? हम जानते हैं कि डीसी के जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस उसका फार्मूला होता है XC = 1/2πfc, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्या? डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। तो अब यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये पूरा 0 हो गया, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 0 हो गया। 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, यानी XC, यानी कि जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की वो इन्फिनेटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस काम क्या करता है कि करंट को बढ़ने देता है, करंट को रोक देता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है यानी कैपेसिटेंस, वो क्या करता है कि करंट को रोक देता है। जो डीसी करंट अप्लाई हो रही है उसको रोक दे रहा है, काहे कि इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटिव है। लेकिन जो एसी होता है, एसी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, जो एसी होती है ना, एसी सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के मान अगर हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसीलिए हमारी क्या करता है कि यहाँ पर एसी को आगे बढ़ने देता है। तो इस प्रकार से जो इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किए हैं वो आउटपुट में मुझे उसके इंक्रीज कर देता है, उसके लेवल को बढ़ा करके दे देता है। आप लोगों समझ में आ गया हो। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा हम बीजेटी पढ़ रहे थे ना, बीजेटी पढ़ रहे हैं, अगर बीजेटी के हम पहले यानी इनपुट में मान लीजिए कि वोल्टेज भी इन दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट में जो मिल रहा है वोल्टेज भी ओ मिल रहा है। ओ मतलब आउटपुट, ठीक है ना, यानी वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है उधर, और बी इन मतलब जैसे हम बी इन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें वोल्टेज गेन कितना प्राप्त हुआ मुझे, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन जब निकालते हैं, मान लीजिए वोल्टेज गेन जो होता है ए बी, ये क्या होता है कि आउटपुट में यानी कि जो हम सिग्नल अप्लाई किए हैं, इसकी लेवल को कितना इंक्रीज कर दिया, वही इसका वोल्टेज गेन कहलाता है। यानी कि जो सिग्नल अप्लाई किए हैं वो कितना इंक्रीज कर दिया, यही इसका वोल्टेज गेन कहलाता है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे? तो जो आउटपुट में प्राप्त हुआ है हमारा वैल्यू, उसमें भाग दे देंगे इनपुट में जितना प्राप्त हुआ है, यानी कि V आउटपुट अपॉन V इन। क्या? V आउटपुट बटे V इन, ये हमारा वोल्टेज गेन प्राप्त हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज गेन को हम दरअसल AB से दिखाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि ये बीजेटी क्या है। इसके बाद में इस बीजेटी के बारे में समझाया ना। इसके बाद में हमने जो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है इसके बारे में समझाया आप लोग को। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।